हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का IUPAC नेमिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी क्लास 10 के लिए भी और 11 और 12 के लिए भी, इसीलिए सारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस क्लास के पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वहाँ पे वीडियो देखो, उसके बाद आप इसको देखो, क्योंकि आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसको हम आगे देखें उससे पहले कुछ चीज़ें जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बोर्ड पे लिखी हुई हैं। आइए इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, IUPAC नेमिंग का ये कुछ लॉ नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये पर्टिकुलर चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से, हाँ, ग्रुप के हिसाब से, पर एक वे बोल सकते हैं किस वे में इसका नेमिंग किया जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है, हालांकि रूल नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दो, इसको ना हम रूल बोल सकते हैं ना हम इसको लॉ बोल सकते हैं, पर ये एक तरीका है। क्या है थोड़ा देखिएगा। देखियो, पहला है सिलेक्शन ऑफ कार्बन एटम। आपको कार्बन एटम का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। पर कैसे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऐसा करना है कि वो हो जाए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम वहाँ पे आपको बहुत सारा मिलेगा। अगर देखें जैसे कि एक एग्जांपल, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह का, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो आपको वो चैन पकड़ना है जो क्या होगा, सबसे लंबा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ब्रांच चैन आर सब्स्टिट्यूएंट। अगर जो लंबा चैन आप पकड़ोगे, सपोज मान लो अगर इस तरह से लंबा है, इस तरह से लंबा है, आप ऐसे चल रहे हो, तो जो बच जाएगा इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये हो जाएगा आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब आप उसको ग्रुप भी बोल सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एंड कार्बन एटम ऑफ लॉन्ग चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द स्मॉलेस्ट और नियर बाई पोजिशन। मतलब नेमिंग आप वहां से करोगे, उस तरफ से करोगे जहां पे जो बचा हुआ है वो क्या हो जाए, नज़दीक वाले पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। आगे थर्ड नंबर, इन केस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे कि अल्कोहल हो गया और एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उस केस का बात यहाँ पे बताया गया। लॉन्ग चेन आर नंबर्ड इन सच वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट द स्मॉलेस्ट पोजीशन। वही काम जैसे कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलेस्ट पोजीशन पे आ रहा था, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अगले मतलब नियर बाई पोजीशन पे आना चाहिए। और ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो केस है ये तो खैर हम लोग बाद में ही करेंगे, ठीक है। अगला देखो, पोजीशन ऑफ अल्काइल। अल्काइल यानी कि क्या, सब्स्टिट्यूएंट ही है एक तरह का। और फंक्शनल ग्रुप आर इंडिकेटेड विथ पोजीशन एंड अल्फाबेटिकली। मतलब उसके पोजीशन को भी आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगला देखो, एक छोटा सा तरीका, लॉन्ग चेन के लिए रूट वर्ड डालोगे, सफिक्स डालोगे, प्रीफिक्स अपने पोजीशन के साथ आप क्या करोगे, डालोगे। इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। मतलब बस इतनी चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने साथ रखना है। चलो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे दिए हुए हैं और हम बेसिक से शुरू करेंगे। और क्योंकि हमने पहले भी बताया हुआ, ये हमारा एल्केन, एल्किन और एल्काइन पे बेस्ड रहेगा। इसके बाद जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो जो हमारा IUPAC होगा, मतलब IUPAC नेमिंग होगा, वो उन पे बेस्ड हो जाएगा। मतलब 2 क्लास आपका चलेगा, ठीक है। चलो बेसिक से पहला काम हमने बताया, लॉन्ग चेन को पकड़ना है। मतलब सबसे लंबा कार्बन का एटम या लॉन्ग चेन आपको कहाँ पे मिलेगा, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, ठीक। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 तरीके से चल सकते हो ना, सीधा आप ऐसे या ऐसे, जैसे इच्छा। 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो हम सीधा चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं सीधा। अच्छा, अगर हम सीधा चलें तो ये बच गया, यानी कि ये बना सब्स्टिट्यूएंट जिसको आप रेडिकल बोलोगे। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडिकल इधर से नज़दीक है या इधर से नज़दीक है, हमने वो जो रूल या लॉ जिसको बोल रहे हैं उसमें लिखाया हुआ है कि काउंटिंग आपको वहाँ से करना है जहाँ से ये नियर बाई पोजीशन पे आ जाए, ठीक है।
आप देख रहे हो नियर बाई पोजिशन यहाँ से है, यहाँ से नहीं है, आपका काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है ये आपको पता है। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड आपका होता है पेंट, यहाँ नहीं यहाँ लिख दें पेंट, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, यानी कि ये किस ग्रुप का हो गया, पेंटेन, ठीक। अच्छा जो बच गया ये रेडिकल है, और यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन वाला रेडिकल क्या होता है बच्चों, 1 कार्बन वाला रेडिकल आपको पता है 1 कार्बन वाला रेडिकल क्या होता है, मिथाइल, याद होगा ना, ये है CH3। मान लो ये बॉन्ड खाली है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना, जब हम इसको काउंट कर रहे थे तो इसको हटा दिए, यानी कि यहाँ पे मान लो ये खाली है तो ये हो गया रेडिकल, यानी कि मिथाइल, 1 कार्बन वाला मिथाइल। 1 2 कितने पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आओ इसकी बात करें, लॉन्ग चेन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा 1 2 2 4, अगर यहाँ से चले तो 4, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिल गया। अच्छा और कैसे, 2 3 4 5 6 और 7, या ऐसे 2 3 4 5 6 और 7, आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, लंबा तो यही रहेगा, हम ऐसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपने लॉन्ग चेन पकड़ लिया, मतलब लंबा कहाँ से हो रहा, आप लंबा ऐसे हो रहा, लंबा पकड़ना, लंबा 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 पकड़ लिया, ठीक। अच्छा जब आप लॉन्ग चेन इसको कर रहे थे तो ये रेडिकल बना और ये रेडिकल बना, इस केस में हम रेडिकल की बात कर रहे थे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे, रेडिकल की बात कर रहे थे। जब ग्रुप हमारा आ जाएगा अल्कोहल एल्डिहाइड तब उसकी बात करेंगे, जो काम आपका यहाँ पे होगा वही काम वैसा वहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्लियर हो पूरी तरीके से। आओ अब बच्चों एक छोटा सा चीज़ बताओ, ये यहाँ है, अच्छा यहाँ से अगर चले तो दूसरे एक तीसरे पोजीशन पे ये मिलता है, और यहाँ से चले तो दूसरे पोजीशन पे ये मिलता है, कहाँ से चलना सही रहेगा, नियर बाई, आपको जो रेडिकल मिले वो नज़दीक के पोजीशन से मिले। अगर हम यहाँ से चलें तो दूसरा तीसरा, ये तीसरे पे, चौथा पाँचवा और ये छठे पे मिल जाएगा, और अगर यहाँ से चले तो ये तो दूसरे पे मिलेगा, तीसरा चौथा और ये पाँचवें पे मिलेगा, तो आप यहाँ से काउंटिंग करोगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये हो गया 7। 7 कार्बन के लिए क्या होता है, इसका वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं, 7 कार्बन के लिए क्या होता है, तो 7 कार्बन के लिए होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो हो जाएगा ANE, क्लियर हो। अच्छा यहाँ पे दूसरे पे ये जो था एक कार्बन वाला रेडिकल, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, पता है। अच्छा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, मिथाइल, ठीक। कितना मिथाइल है, 1 और 1, कितना मिथाइल, 2। अच्छा 2 मिथाइल के लिए क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, डाई मिथाइल, भाई 2 के लिए डाई, यानी कि ये तो हो गया डाई मिथाइल। कितने पोजीशन पे था, ये 2 पे है और ये 5 पे है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। आओ नेक्स्ट, इसको मिटा दे रहे हैं, आप तो ये देख ही लिए हो, चलो इसके लिए देखते हैं। इसके लिए लॉन्ग चेन काउंट करना है, कहाँ से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई कहीं से भी चल रहे हैं, 4 मिल जा रहा है आपको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 4, तो आप ऐसे पकड़ो। 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए अगर बात बताएंगे तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन पे, यानी कि ANE। क्या क्या छूटा, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा एक कार्बन का यहाँ छूट रहा था, मतलब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है, कितना मिथाइल छूटा, कितना मिथाइल, मिथाइल कितना छूटा, मिथाइल, तो मिथाइल आपका छूट गया 3, यानी कि क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, ठीक। पोजीशन बताना है, यही ना, किधर से चलते हैं, क्या यहाँ से चलें, यहाँ से अगर चलें तो ये दूसरे पे, और यहाँ से चले तो ये भी दूसरे पे। अच्छा ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तीसरे पे 2 है, यानी कि अगर चलोगे तो यहाँ से चलो या यहाँ से कहीं से भी चलो, यानी कि 2 3 और 3,
ये 2 है इसके लिए, अगर यहाँ से चल रहे हो ये 3 है इसके लिए और ये वाला 3 इसके लिए, क्योंकि हर किसी का आपको क्या करना था, पोजीशन बताना था। ठीक, ये हिंट है, हिंट है, मतलब ये हाँ करा रहे हैं। आगे देखो, लॉन्ग चेन काउंट करना, 1 2 3 और 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, सीधा चलो। ठीक, 4 कार्बन के लिए आपको पता है क्या होता है, ब्यूट। अच्छा, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए होता है ENE। समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है? हमने पहले भी बताया हुआ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाए तो वहाँ क्या होगा, ENE हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो। आओ, अच्छा बच्चों, छूटा क्या, ये छूट गया एक कार्बन वाला, ये है क्या, अल्काइल, ये है एक कार्बन का। नज़दीक किधर से, अगर इधर से चलते तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे, अगर इधर से चलते तो दूसरे पोजीशन पे, यानी कि 2 मिथाइल। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और, कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके पोजीशन को भी आपको बताना होगा। ये कितने पोजीशन पे है, एक कार्बन, ये दो कार्बन पे है। इसीलिए जब हम वहाँ पे एल्कीन और एल्काइन का बात कर रहे थे तो हम एक चीज़ बोल रहे थे कि जो डबल बॉन्ड होगा वो या तो आप पहले पे रखो या तो आखिरी पे, क्योंकि अगर बीच में आप कहीं भी रखोगे तो उसके पोजीशन को आपको क्या करना होगा, बताना होगा। देखो डबल बॉन्ड, बात को समझना, डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है, 1 2 दूसरे पे, 1 2 यहाँ से भी दूसरे पोजीशन पे है, समझ गए? तो जब डबल बॉन्ड की बात होगी तो वो किधर से नज़दीक हो रहा है आपको उसको देखना होगा, और उसी हिसाब से उसके पोजीशन को भी क्या करना होगा, लिखना होगा। क्यों? चलो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर बता दें। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल देखो, बहुत ज़रूरी है। मान लो ये है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड 2 3 4, यहाँ पे आपका आ गया CH, यहाँ पे आपका आ गया CH3। ठीक है, अच्छा एक और CH, इसको ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ देखो बच्चा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ भी है, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा हेक्स, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, यानी कि ये हो गया है हेक्सीन। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और इसमें भी डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, तो ये भी हो गया। क्लियर, पर इन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर देखोगे नज़दीक से तो 1 2 3 ये चौथे कार्बन पे, अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे, यानी कि डबल बॉन्ड का यहाँ पोजीशन 2 है और यहाँ पोजीशन क्या है, 1 है। बात को समझो। अच्छा, 1 वाला पोजीशन नहीं दिखाते हैं, यानी कि इसको हम सीधा क्या लिख लेते हैं, हेक्सीन। पर इसके पोजीशन को आपको लिखना होगा, दिखाना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हेक्स 2 इन है, यानी कि इसका मतलब है जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पे है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे की क्लास में। इसलिए यहाँ पे हम आपको जब एल्कीन या एल्काइन का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो ये बता रहे थे कि डबल बॉन्ड को हम पहले पोजीशन पे क्यों रखते हैं। मान लो अगर इस डबल बॉन्ड को आप क्या करो, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो, यहाँ 2 कर दें और यहाँ डबल बॉन्ड कर दें, ठीक है, तब क्या होगा, तब भाई डबल बॉन्ड नज़दीक यहीं से तो है ना भाई, जहाँ से नज़दीक है आपको वहाँ से काउंट कर लेना है। नज़दीक यहाँ से है तो यहाँ से काउंट कर लेंगे, अगर नज़दीक यहाँ से होता तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे ख्याल से अब आप क्लियर हो कि डबल बॉन्ड के को हम पहले क्यों रखते हैं जनरल नेमिंग में, और जब उसका मतलब आप IUPAC नेमिंग करते हो तो जहाँ डबल बॉन्ड है उस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलो आगे देखो, कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल नहीं कुछ और नॉमेनक्लेचर को हम लोग देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे पहला एक और आपको दे रहे हैं, ये है CH3, ये है CH2, ये है CH, ये हो गया CH3, यहाँ भी हो गया CH3, तो यहाँ H नहीं होगा क्योंकि कार्बन का 4 पूरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे C, यहाँ पे H, और यहाँ पे अगर हम लगा दें CH
3 और यहाँ पे लगा दें हम CH2, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक, पहला ये, दूसरा ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा C, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 और यहाँ पे मान लो हो गया CH3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ध्यान देना, देखो सबसे पहले इसको पकड़ें तो लॉन्ग चेन क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, लॉन्ग चेन आपको ये मिल गया 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है आपको पता है, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन में सब सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये है ANE और सिंगल बॉन्ड का पोजीशन तो आप नहीं दोगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, क्या छूटा और कहाँ से नज़दीक हो रहा है ये देखो, मतलब छूट तो रहा है एक ये, एक ये, एक ये, एक कार्बन वाला रेडिकल, यानी कि ये था क्या मिथाइल, मिथाइल तो ये भी है और मिथाइल ये भी है, यही ना, ठीक। नज़दीक किधर से अगर देखें 1 2 ये तीसरे पे, इधर से अगर चलें तो 1 2 ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, तीसरे पे 2 2 है और दूसरे पे 1 है, यानी कि एक दूसरे पे, तीसरे पे, तीसरे पे और मिथाइल ही सारा था, यानी कि ये हो गया ट्राई मिथाइल, यानी कि 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नियम का असली तरीका है। यानी कि अब इसमें अगर देखोगे तो देखो ये रूट वर्ड है, ठीक, ये हो गया सफिक्स और ये सारा का सारा बन गया प्रीफिक्स, यही हम लिखवाए थे ना उस लॉ, नियम, कानून, हाँ कायदा कानून और वगैरह वगैरह लल्ला फल्ला और ढिमका ढमका, उसमें यही लिखवाए थे, ठीक है, क्लियर। आओ, अच्छा ये क्लियर है कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आओ इसमें क्या करें, क्या करें, क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड, चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए है पेंट, ठीक, पेंट। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं YNE, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक किधर से है, किधर से नज़दीक है, नज़दीक इधर से है, इधर से, यानी कि कितने कार्बन पे था, 1 कार्बन पे था। काउंटिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 और 5, यही ना। अच्छा, क्या बच गया, तो बचा क्या, बचा मिथाइल। अच्छा, मिथाइल कितने पोजीशन पे है, 4, यानी कि ये हो गया 4 मिथाइल। अब आप में से कोई बच्चे बोलोगे सर मिथाइल तो इधर से नज़दीक था, भाई बोलोगे ना कि सर मिथाइल तो इधर से नज़दीक था, तो आप यहाँ से क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। देखो बच्चों, रूट वर्ड को पहले पकड़ना है, उसके बाद ये हम सफिक्स पे जाएंगे। आपको लॉन्ग चेन में ही अगर कुछ ऐसा मिल रहा है जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो कहीं से नज़दीक आ रहा है, तो इसको यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को हम बाद में देखेंगे, समझ गए मेरी बात। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम और बताएं तो बताएं, ये मान लो जैसे कि यहाँ पे ये ना रहे, इसकी जगह पे कुछ और रहे। सपोज मान लो यहाँ पे हम अल्कोहल ग्रुप डालते हैं और यहाँ पे हम क्या करें, CH डाल दें, तो अब देखो यहाँ पे अल्कोहल है 1 2 दूसरे पोजीशन पे, अच्छा मिथाइल है दूसरे पोजीशन पे, 1 2 दूसरे पोजीशन पे। तो आप बोलोगे सर हम यहाँ से नेमिंग करें, यहाँ से नेमिंग नहीं करेंगे, फिर भी हम यहीं से नेमिंग करेंगे। क्यों, ये भी दूसरे पे है, ये भी दूसरे पे है, अगर हम यहाँ से चलें तो ये भी दूसरे पे और यहाँ से चले तो ये भी दूसरे पे, पर इसको पहला प्रायोरिटी देंगे, इसको बाद का प्रायोरिटी देंगे। तो ये कुछ प्रायोरिटी बोल के भी है, मतलब आप और हम में कौन पहले जाएगा, हाँ ऐसा कुछ बोल के है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन का बहुत ज़्यादा नॉमेनक्लेचर पता है, टफ नहीं होता है, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए है। और बेस क्या पता है, इसके पहले आप क्या पढ़ के और कितना समझ रहे हो, बस ये उसी चीज़ के लिए है। और इसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, 2020 2020 तो वैसे भी चल रहा है ना भाई, भगवान जी खेल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद एक बार तो फिर आपको देखना ही है डेप्थ में, ठीक है। बस परेशान नहीं हो, इतना करा देंगे जितना मज़ा आ गया। चलो आगे देखो, अगला एक और CH3 CH3 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग चेन कहाँ से होगा,
इधर से भी, इधर से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, आप कहीं से भी चलो आपको 3 ही मिलेगा, तो हम ऐसे ही चलते हैं ना। क्लियर? 3 कार्बन के लिए मिथेट प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, यानी कि ये हो गया प्रोपेन। ठीक, 1 2 दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे है, दूसरे पोजीशन पे यहाँ भी है। आप इधर से चलोगे तो भी नज़दीक, इधर से चलोगे तो भी नज़दीक। अच्छा ये क्या था? ये था मिथाइल। ये क्या है? अच्छा ये भी है मिथाइल। दूसरे पे मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल, यानी कि दूसरे पे मिथाइल। आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिखे, दूसरे पे मिथाइल और दूसरे पे मिथाइल लिख सकते हैं, पर लिखने का ये सही तरीका नहीं है। दूसरे पे मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल कितनी बार है? 2 बार है, डाई। अच्छा यहाँ भी, यानी कि इसको 2 डाई मिथाइल, और ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, क्लियर हो? बिल्कुल। अच्छा आगे देखो, आगे अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन को बढ़ाएं, थोड़ा सा चेंज करें। चेंज ऐसे करें, CH3C C2H5 CH3, यहाँ पे C2H5। देखो अब लॉन्ग चेन कैसा हो जाएगा? लंबा चेन 1 2 3 यहाँ बन रहा है। अच्छा 2 3 4, 2 3 4, 2 3 और 2 5, मतलब लॉन्ग चेन अब ऐसा बना। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, ANE, पेंटेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से अगर चले तो तीसरे पोजीशन पे मिथाइल और तीसरे पोजीशन पे ये भी मिथाइल, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर हो? ठीक, एक भी यहाँ पे अभी हम एक्सटर्नल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का ऐड हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन में काम कर रहे हैं इसलिए। चलो बच्चों एक और देख लो, CH3 CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा C2H5। क्लियर? अच्छा हटाओ, एक काम हम और कर देते हैं, यहाँ पे एक काम और कर दो, यहाँ पे CH है, यहाँ पे कर दो CH3। अच्छा यहाँ भी ऐड कर दो, छोड़ो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सर। चलो लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन कैसा बन रहा है? लॉन्ग चेन कैसा बन रहा है? कहाँ से लंबा चेन मिलेगा? हाँ देखें, लेकिन यहाँ से चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चलते हुए चलेंगे। देखो जैसे यहाँ से शुरू करें, 1 2 2 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 ये भी नहीं होगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 और 2 6 यहाँ भी। ठीक है। अच्छा 2 3 4 5 और 2 7। अब देखो हम क्या बताएं ये कि लंबा ये बना, ये देख रहे हो, 2 3 4 5 और 2 7। अच्छा 7 के लिए होगा क्या? 7 के लिए होगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। अच्छा क्या छूट रहा है? अगर यहाँ से देखें तो 2 3 तीसरा पोजीशन होगा, अगर यहाँ से देखें तो 2 3 4 चौथे पोजीशन पे, तो डेफिनेटली ये नज़दीक हुआ, तो आपको इसको पहले पकड़ना, पकड़ लो। चलो यहाँ से पकड़ते हैं, पकड़ो। तो ये तीसरे पोजीशन पे मिथाइल था, तीसरे पोजीशन पर भी मिथाइल है, यही ना? मतलब 2, ये 3 था, ये 4 है, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है, यानी कि तीसरे पोजीशन पे कितना मिथाइल है? 3 3, ये डाई मिथाइल। ठीक। अच्छा चौथे पोजीशन पे ये क्या बच रहा है? अब बोलोगे सर ये क्या बच रहा है? ये तो पूरा बचा ना, पूरा भाई पूरा बचा। क्या बचा? 1 2 3, 3 कार्बन, यानी कि C3, 3 2 5 2 6, नहीं 3 2 5 2 7 होता है, H कितना? 7, और एक बॉन्ड यहाँ से मान लो खाली है। अच्छा मतलब 3 कार्बन वाला ये बच रहा था एल्काइल। एल्काइल मतलब सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप, तो 3 कार्बन वाला एल्काइल क्या होता है? मेथित प्रॉप, यानी कि ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और कितने पोजीशन पे? ये 4 पोजीशन पे, यानी कि इसका नाम अगर लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 3 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। क्लियर हो? क्लियर हो कि नहीं हो? चलो ठीक, अगर क्लियर है तो अब क्या करें जब किसी से
प्यार हो जाए मुझको तो बर्बाद किया है और किसे आबाद करोगे रोगे। मेरी वफाएं तुम याद करोगे। अब इसका नाम बता दो बच्चों, बता दो इसका नाम, बता दो इसका नाम, उड़ा दो। कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, बस टेढ़ा बेढ़ा कर दिया तो कर दो ना टेढ़ा, क्या दिक्कत है। लॉन्ग चेन काउंट करना शुरू करो यहाँ से। 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6। हाँ कैसे चलना है, तो हम ऐसे चलते हैं, समझ गए कैसे चलेंगे। हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ से भी चल सकते थे, क्यों, अगर यहाँ से चल रहे हैं तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल मिल गया, और यहाँ से भी चलोगे तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल मिल जाएगा, बात बराबर है, क्लियर। तो 1 2 3 यहाँ से अगर चल रहे हैं, देखो अगर यहाँ से चल रहे हैं तो ये दूसरे पे है और ये तीसरे पे मिला, और यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते तो क्या होता ये कि पहला दूसरे पे ये मिलता पर तीसरा ये चौथे पे मिलता, तो नज़दीक यहाँ से हो गया। अच्छा 6 कार्बन के लिए क्या होता है, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया हेक्सेन, क्लियर हो बिल्कुल। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 5 ट्राइमिथाइल, क्लियर पूरी तरीके से। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कंसेप्ट में आपको बेसिकली देखो एक चीज़ याद रखना, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, काम ये करते हैं लंबा चेन को काउंट करते हैं। लॉन्ग चेन कहाँ से, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है लंबे चेन का, ठीक। अच्छा लंबा चेन जब आप देख लो उसके बाद देखो क्या क्या बच गया, जो बच गया उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में आपका 2 चीज़ हो सकता है, या तो ग्रुप हो जाएगा या तो रेडिकल हो जाएगा। रेडिकल का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्काइल को लिया गया है, और ग्रुप का मतलब हो जाएगा बाकी जितना भी फंक्शनल ग्रुप की बात हम करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि काउंट आप वहाँ से करना जहाँ से वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, नज़दीक हो जाए। कौन सी, जैसे कि जो ग्रुप है या जो रेडिकल है, सिंपल सी बात। और सबको अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन के साथ में क्या करना है, डिनोट कर देना है, रूट वर्ड के साथ में काम खत्म। जैसे कि अगर हम आपको बताएं तो देखो बच्चों ये है रूट वर्ड हेक्स, ठीक। ए यानी जो था ये था सफिक्स 6, ठीक है। और ये जो था ये पूरा का पूरा है प्रीफिक्स। अच्छा इसकी जगह पे मिथाइल की जगह पे इथाइल हो जाता, वो भी प्रीफिक्स बनता। इसकी जगह पे क्लोरीन हो जाता, वो भी प्रीफिक्स बनता। यहाँ ब्रोमीन हो जाता, ये भी प्रीफिक्स बनता। तरीका सब वही है, तरीका सारा वही है। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रीफिक्स हो जाएगा तो वहाँ पे उसको ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है, बस इतनी चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं है बच्चों, इसके ऊपर तो बहुत वास्ट क्लास भी रहेगा। एक बार कंप्लीट हो जाए सारा फंक्शनल ग्रुप तो उसके बाद आप खुद देखोगे, आप खुद बोलोगे सर ये आप करा क्या रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लें, ये C2H5, ठीक है, C2H4, इसका नाम बताओ, अगर इसका नाम आपसे पूछ लें तो देखो 2 2 4 3 7 7 कार्बन है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। 5 4 9 7 16 क्या है, एल्केन। अच्छा एल्केन है, ये कौन सा एल्केन है, हेप्टेन है, यही ना, ठीक, क्लियर। आगे अभी ख़त्म नहीं हुई है कहानी, आपने कहा लास्ट दे रहे हैं तो क्यों और दिया मन किया।
बन किया, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2। क्लियर? ठीक, क्लियर। देखो अब बच्चों आप देख रहे हो कि ये सारा क्लोज है। अगर यहाँ से शुरू करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घूम के पहले पे आ गया, यही ना, ये है क्लोज, क्लोज, क्लोज। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों? 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, ठीक, यही ना। अच्छा देखो, सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, अगेन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटेन। क्योंकि क्लोज है इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ब्यूटेन। क्लियर यहां तक? अच्छा, इसको मिटा दे रहे हम। इसी तरीके से अगर ये हो जाए CH2 और यहाँ पे हो जाए CH2, तो 1 2 3 कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लिक प्रोपेन। क्या 2 कार्बन के लिए साइक्लिक होगा? CH2 2 कार्बन के लिए साइक्लिक होगा? कभी नहीं होगा। मिनिमम कितना साइक्लिक के लिए, मिनिमम कितना चाहिए? 3 कार्बन। ये याद रख लेना। फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर यू शुड एट लीस्ट, कहाँ लिखे, कहाँ लिख दे 3C एटम। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर ये हो जाए CH2 ये कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि भैया 5 कार्बन के लिए तो होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया पेंटेन, लेकिन कैसा? साइक्लिक। क्लियर? ठीक, समझ रहे हो? समझो। आओ, अगर कार्बन गिनो तो 4 था, 2 2 4 2 6 2 8। ध्यान से देखो, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 यहाँ बनाया, 2 इसके साथ बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, 2 यहाँ बनाया, 2 इसके साथ बनाएगा। अगर बॉन्ड के हिसाब से देखोगे तो ये कंप्लीट है। जब बात करेंगे डिटेल में तब बताएंगे। इसका अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो ये होगा C3H6, अगर इसके फॉर्मूला की बात करोगे तो ये होगा C5H10। देखो बच्चों, गौर से देखो क्या हो रहा है। मतलब देखो ये कि ये तो भैया जितना कार्बन था उससे डबल है ना। मतलब ये इसको फॉलो कर रहा था, इसको CnH2n को। और आपको पता है CnH2n क्या है? तो ये है एल्कीन। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बन रहा था? सिंगल बॉन्ड का। किसका? एल्केन का। यानी कि ये तो बन रहा था किसका? साइक्लिक अगर हम बात करें, पर ये बन रहा था आपका, देखो ये स्ट्रक्चर किसका है एल्कीन का, पर बन रहा था क्या? तो बन रहा था ये साइक्लिक अल्केन का। अब आपका दिमाग यहाँ खराब हो गया कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आप जनरल फार्मूला लिखाए थे वो तो भाई एल्कीन का बताए थे ना कि CnH2n होता, पर यहाँ तो साइक्लिक बन गया। अब क्या कार्बन का नेचर ही ऐसा है, हमने बताया नहीं, कार्बन का नेचर ही ऐसा है, इससे फर्क नहीं है बच्चों। पर ये ऑलवेज याद रखना, इस चीज़ को इस बात को ऑलवेज समझो कि अगर कहीं आपको फार्मूला ये दिया हुआ है C4H8, ठीक है, तो इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो एल्केन के फॉर्म में और एक एल्कीन के फॉर्म में। इसका एल्कीन आपको पता है कैसे बनेगा? अगर इसका एल्कीन हम बताएं, इसका एल्कीन, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, 3 2 5 2 7 और 1 8। ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, एल्कीन वाला ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एल्केन वाला ये बन रहा है साइक्लिक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर कहीं पे आपको फॉर्मूला दे दिया जाए इस फॉर्म में किस फॉर्म में? CnH2n के फॉर्म में, तो आप ये नहीं बता पाओगे बिना स्ट्रक्चर देखे कि वो एल्कीन है या एल्केन है। ये बहुत बड़ी खासियत है कार्बन की। इसीलिए जब कार्बन का स्टडी किया जाता है ना, तो उसके स्टडी के साथ में उसके स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस किया जाता है कि स्ट्रक्चर ये कौन सा बना रहा है। और इतना ही नहीं बच्चों,
ये जो बॉन्ड जुड़ रहा है ना, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएं, चलो इसको मिटाएं। तू मिट जा ओ दिल दीवाने, कहीं और से आ गए हैं, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए। देखो बच्चों, मीथेन है क्या, कौन से ग्रुप का मेंबर है, एल्केन का। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है जनरल फार्मूला। स्ट्रक्चर तो जनरल हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। एक बच्चा है वो बोला कि सर क्या इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते थे, एक टीचर ने काट दिया। हाँ अच्छा, इसको सही किया, इसको काट दिया, मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो जानो ये कि क्लास 10 तक जब तक आप ये चैप्टर नहीं जान रहे हो पूरी तरीके से, बॉन्डिंग, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग, तब तक आप ऐसा लिखो तो भी सही है और ऐसा लिखो तो भी सही है। पर जैसे ही आप बॉन्डिंग पढ़ लोगे, ध्यान दो, जैसे ही आप क्या करोगे, बॉन्डिंग पढ़ लोगे, तो उस केस में आपको बॉन्ड के हिसाब से स्ट्रक्चर को दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो बॉन्ड है ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का क्या एंगल बन रहा है ये भी मायने रखता है। एंगल पे ऐसा थोड़ा ना है कि अगर हम दो चीज़ को जोड़ रहे तो वो परफेक्टली ऐसे ही जुड़ रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये भी मायने रखता है। और हालांकि ICSE में तो मीथेन के स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन दे ही दिया गया, समथिंग 100 कुछ का एंगल वो फॉर्म करता है। तो जब हम बुक के सिलेबस पे चलेंगे तो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस में, मतलब सॉरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल आप ऐसे ही समझो कि स्ट्रक्चर को आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 11 में केमिकल बॉन्डिंग का बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद तो फिर आपको वही है ना कि पट्ट से हेडशॉट। PUBG नहीं खेलते हम, परेशान मत हो, डायलॉग सुने तो मार दिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। इस पर आप और प्रैक्टिस करना, और फिर अगला क्लास जो हमारा होगा ग्रुप्स का होगा, और ग्रुप्स के बाद हम क्या करेंगे, फिर एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर लेके आएंगे, और वो जो क्लास होगा वो काफ़ी ज़्यादा भास्ट होगा, इससे 10 गुना ज़्यादा होगा, आई प्रॉमिस। आप खुद बोलोगे सर ये क्या करा रहे हो, और तरह तरह का कराएंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो छूट जाए। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाएगा जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।